परंतु ब्रह्मा ऐसी एक कल्पना प्रथमारंभ में खड़ी हुई, सोई सब सनकादि आदि जीव मान मान करके मग्न हुए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय किया। ऐसा कह करके अपने में आप गाफिले में पड़ के 84 में बह गए। तो ऐसे तुम लोग मन नहीं बना, ये अभिप्राय। अब इसका जो है कि कहते हैं पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बहेगा। पर्वत ऊपर, सबसे ऊपर पहाड़ी स्थान ऊंचा होता है। अब वहां पर जो है कि ऊंचा स्थान होने से बोलते ही है होता है। पर्वत के ऊपर में हर हमेशा वायु चलता रहता है। अब वहाँ रहने वाले उनके खेती पाती भी होते ही है। जिनके पास में घोड़ा रखा है वो अपने गांव में घोड़ा चढ़ के आते जाते भी है। ये सब तो होता ही है। वहाँ हर काम जो है कि उस जगह के अनुसार, वहाँ के निवास के अनुसार होता है। तब ये तो जो है कि बाहर का दृष्टांत हुआ। इसी तरह से जो है कि जैसे योग साधन करने वाले योग साधन करते हैं और अपने अपने जो है कि साधना का घोड़ा सवारी बनाए हैं, अपने अपने जो है मानंदी के गांव में, मानंदी के स्थान में जा करके रहते हैं। इसलिए जो है कि हर कोई अपने से जो है कि भिन्न मानता है। दुख को हरण करने वाला ईश्वर ब्रह्म परमात्मा अल्लाह खुदा मान करके वो वाणी के ऊपर चढ़ते हैं, मानंदी के ऊपर चढ़ते हैं और अपने अपने गांव में अपने अपने जो है कि नाम स्मरण और अपने अपने जो है कि साधना, अपना अपना अभ्यास और अपने अपने जो है कि जैसी शैली है उसी प्रकार से जो है कि चढ़े जाते हैं, उसी में जाके ठहरते हैं, टिकते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब ऐसा करने के तुम लोग को काम नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्मांड में, भ्रमर गुफा में जो है कि प्राणवायु को ले जाके रोक के शून्य करने का काम भी नहीं है। कर्म उपासना योग आदि की जो है कि घोड़ा चढ़ करके लोकांतर के गांव में जा करके रहने की इच्छा करने की जरूरत भी नहीं है। अब फूल के बिना भंवरा रस चाहता है तो जो है कि वो नहीं मिल सकता है। जैसे ही जो है कि जड़ में चेतनता का चाहना करेगा तो नहीं मिल सकता है। काल्पनिक लोकांतर में सुख की चाहना करे तो नहीं मिल सकता है। मिथ्या मानन्य रूप जो है कि ईश्वर अल्लाह को से मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता है। भंवरा के भ्रम में पड़े हुए जो है कि भ्रमिक जीव, ये भ्रमिक जीवों का भ्रम पूरा नहीं हो सकता है। अब वो बिरवा का नाम, तो बिरवा का नाम तो जो है कि एक तो देहधारी मनुष्य है, तन और मन, और जीव की सत्ता से तन मन जो है कि प्रकाशित होता है, संचालित होता है। और इसी में से जो है कि पांचों विषयों का रस या जो है कि इन्हीं विषयों का जो है कि अनुभव शरीर ही के साथ में होता है। चेतन के सिवा और कोई सत्य सार नहीं है और बाकी सब असत्य असार है। इससे ऊपर दूर दूर माना हुआ इसका अनुभव, इसका रस, इनका साक्षात्कार तो हो नहीं सकता। ज्ञानियों का ध्यान
भी कल्पना की जाए कि बाढ़ है, गहराई में जा करके जो है कि ज्ञान सिद्ध होता है, कहा ये भी भूलने बुलाने की बात है। योगियों का वो योग अभी कुछ थोड़ी सी समय के लिए है, उसमें भी कोई स्थिति ठहराव नहीं। ज्ञानियों का ज्ञान भी जो है कि चेतन से दूर भटकाने वाला है। तो ऐसे बिना फूल के, बिना वस्तु के, बिना चेतनत्व के जो है कि रस लेना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब होने वाला नहीं है। ये सब भ्रमिक लोग हैं। अब बिना जो है कि रूप का नाम नहीं होता है, बिना रूप का नाम जो है कि मिथ्या होता है, बिना चेतन का जो है कि रूप सत्य होता नहीं। इसको यथार्थ परीक्षा करके अलग होना, अपने चेतन स्वरूप में ही निश्चल होना, सर्व इच्छा वासना चाहना कामना मिटा करके अपने स्वरूप का अनुभव का रस लेना और अपने जो है कि शांत निर्भरांत निश्चल होकर के रहना, ये जो है कि साधकों का काम है। इसके सिवाय दूसरा कोई सफलता नहीं होगी। इस बात को ठीक से समझ लो, ये भाव है। चंदन बास निवार हो, तुझ कारण बल का पिया, जियत जीव जन मार हो, मोहे सबे निपातिया। 37। चंदन बास निवार हो, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मार हो, मोहे सबे निपातिया। 37। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, चंदन कहते हैं जीव को, तो कहते हैं कि हे चंदन, हे जीव, अपना वासना का निवारण करो। तो सदगुरु कहते हैं कि हे जीव, संपूर्ण वासना दूर करो, निवारण करो, परित्याग करो। ब्रह्म वासना छोड़ो, लोक वासना छोड़ो, रिद्धि सिद्धि की वासना छोड़ो, जगत वासना छोड़ो, स्त्री पुत्र धनादि विषय वासना को छोड़ो, केवल मुक्ति मात्र ब्रह्म ज्ञान की वासना को भी छोड़ो। ये सब तुमको भवबंधन है। तो जो है कि इसलिए तुम परख करके सब वासना निर्वार कर डालो। तुम्हारे वास्ते संपूर्ण वेद शास्त्रादि वाणी रूपी वन को काट छांट करके साफ कर दिए। जो वन में तुम भूला था सो वन काट के मैंने मैदान कर दिए, कि जिसमें विचार मार्ग तुमको मिले और पारक स्थिति तुमको यथार्थ प्राप्त हो। जेत जीव जनि मारो, ये सब निपाते। अरे जीव नाना प्रकार की तपस्या और योग और वैराग्य करके जीते जीव को क्यों दुख देते हो, क्यों दुख पाते हो? तुम्हारा अभिप्राय है कि जीते जीव इंद्रियों को मारना और जीते जीव देह को जलाना तो मुक्ति होती है। जो इंद्रिय और देह को निपात कहिए, यानी उसको सुखाने से, दुख देने से, कष्ट करने से मुक्ति हो, तो मरे पर सब देह और इंद्रिय निपात होती है, मर जाती है, नष्ट हो जाती है, और सभी जीव समाधिवत हो जाते हैं, तो संपूर्ण जीव मुक्त हो जाए तो ऐसे तो नहीं होता है। फिर जीते जीव को नाना योग तपस्या करके क्यों मारते हो? ये संतो, ऐसे नास्तिक ज्ञान से भी कहीं मुक्ति होती है? कभी नहीं होती है। नाग वाणी के भ्रम धोखे में क्यों पाए हो? जब तलक यथार्थ पारख नहीं होगा तब तलक जीव प्रबंध से रहित नहीं होगा, यह अभिप्राय है। इसका हुआ कि चंदन वास निवार हो, तुझे कारण बन काटी। हे चंदन, अपने जो खुशबू वास है उसको समेटो। तुम्हारे खुशबू के कारण जो है कि दूसरे जो है कि झाड़ भी सुवासित हो गए, तो चंदन के भ्रम से सब दूसरे झाड़ काट करके जो है जंगल खाली हो रहा है। तुमने जो है खुशबू न फैलाया होता, दूसरे झाड़ में प्रवेश न किया होता, तो चंदन के धोखे में दूसरे झाड़ क्यों काटे जाते? इसलिए अपने सुगंध को समेटो
तब ये तो चंदन से तो कुछ कहने सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ तो जीव को समझा रहे हैं, झाड़ क्या समझेगा। तो जीव को समझा रहे हैं, हे चंदन हे चेतन। चंदन किसको कहते हैं? चेतन को कहते हैं। हे चेतन, तुम अपना बास की वासना, इच्छा, चाहना, मानना, कामना, लोभ, काम, क्रोध, मोह, मद मत्सर, आशा, तृष्णा, छल, कपट निवारण करो, त्यागो, इसको हटाओ, जिससे जो है कि तुमको भी नाना प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेश, झंझट, अशांति भोगना पड़ रहा है। और वन काटिया, जंगल भी जो है कि बन कहिए संसार, संसार रूपी जंगल में बहुरूपिया बन रहे हो। कहीं मनुष्य बन रहे हो, कहीं पशु बन रहे हो, कहीं अंडाज खाने के अनेक प्रकार के जीव, कहीं उष्मज खाने के जीव, बहुरूपिया बन रहे हो। अब ये जंगल में काटे जा रहे हो, कष्ट क्लेश दुख पा रहे हो। तो जब जो है कि भवबंधन में पड़ रहे हो, तो तुम्हारे जो है कि वासना के कारण से सारा संसार बद्ध है, दुखी है, कष्ट क्लेश में पड़ा हुआ है। तो ये सब जो है कि आप तो भी जो है वासना को समेटो, इच्छाओं को समेटो, राग द्वेष को मिटाओ, नहीं तो बार बार बहुरूपिया बन बन करके जो है कि काटे जाओगे, मारे जाओगे, कष्ट क्लेश होगा, बंधन होगा, अशांति होगी। जीते जीव को मत मारो। एक तो जीते जीव को नहीं, जीवित प्राणी का हत्या मत करो। अहिंसा परमो धर्म, ये तो धर्म ततो जय। तो अहिंसा धर्म पालन करो, जानबूझ के मन वचन कर्म से किसी जीव को जो है कि मत सताओ, मत हत्या करो। और अपने जीते जीव को भी मत मारो। कष्ट क्लेश का साधन करके, हठ करके, पक्ष करके, दुराग्रह करके आत्मघात भी मत करो, परघात भी मत करो। निज दया को भी पालन करो, पर दया को भी पालन करो। योग, तपस्या, निराहार और जो है कि दूसरे मानंदी में जीते जीव को नहीं मारना। मरने पर तो सभी जो है कि गिर ही जाएगा, नष्ट होए, निपात होना, विनाश होना, मिट जाना। मरने पर तो सभी का शरीर जो है कि नाश हो जाएगा। इसीलिए जो है कि जीते जीव को जो है कि जागृत, चैतन्य, सावधान, एकाग्र, ज्यों का त्यों ही बनाए रखो। जीव के जो है स्वरूप में स्थिति रहो। अब मरने पर जो है कि सभी जो है कि छूट जाएगा, सभी जो है कि निपात हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि अभी शरीर रहते रहते जेत जीव धनी मार हो, मुझे सवे नहीं पाती है। इसका दो भाव हुआ। एक तो अपने चैतन्य जीव को कष्ट क्लेश अब ऐसे ही जो है कि हट के साधना में लग करके जो है कि दुखी मत करना। शरीर एक दिन छूटेगा तो सब शरीर के जो है कि इंद्रियां सब असक्त हो जाएंगी, निपात हो जाएगा। तो जीव को मत मारो माने बंधन में मत डालो। दूसरा इसका पारमार्थिक अर्थ है, जीते जीव को ऐसे जीते ही रखो। बंधन में डालोगे, बार बार जो है कि देह धारण करते रहना पड़ेगा, तो इसको मारना माने दुख देना, कष्ट में डालना, बंधन में डालना, ये हो जाएगा। तो जो है कि वो दुख तुम्हारे जीव का दुख तुमको ही भोगते रहना पड़ेगा।
अब मुँह सवे निपाते, एक तो शरीर छूटने पर सभी के इंद्रियां फूल आदि सब छूट जाते हैं, नष्ट हो जाता है। दूसरा जो है ज्ञान से, बोध से, वैराग्य से, साधना से, अभ्यास से, यदि तुमने जो है कि मन को मार लिया, अभ्यास से रहित कर लिया, बिल्कुल जो है कि उसको कोई भी संस्कार बाकी नहीं रहा, मन मर गया, तब फिर मन मरने के साथ साथ में जितना इच्छा, वासना, चाहना, कामना, सारा भावबंधन, जड़ अध्यास नष्ट हो जाएंगे, विलीन हो जाएगा और उसका जो है कि छूट जाएगा। तो स्वयं स्वरूप की स्थिति, चेतन स्वरूप की स्थिति में जो है स्थिर रह जाएगा, तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये चंदन अपना वासनाओं को समेटो, तुम्हारे लिए सारा वन जंगल का जो है कि काट छांट करके बाणी जाल, खानी जाल का जो है छिन्न भिन्न करके मैंने अलग कर दिया हूँ। और ये जीते जीव को जो है कि मत मारो, जीते जीव को जो है कि अपने ही चैतन्य पद में स्थित रखो, इसको भवबंधन में ले जाके मत मारो। और मरने पर, शरीर छूटने पर तो सब यहीं छूट जाएंगे, सब नष्ट हो जाएगा। तो पहले ही सर्व अध्यास का विनाश करके और जब अध्यास से रहित हो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसे अपने कार्य को सिद्ध कर लो, ये ऐसा भाव बतलाए हैं। चंदन सर्प लपेट चंदन कहाँ करा है, रोम रोम में भेनिया अमृत कहाँ समाए। चंदन सर्प लपेटिया चंदन कहाँ करा है, रोम रोम विष भेनिया अमृत कहाँ समाए। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, चंदन के वृक्ष शीतल होता है और सर्प को गर्मी लगता है, तो जो है कि ठंडा के लिए वो सर्प आके चंदन के डाली में लपेट करके बैठा रहता है। तब चंदन क्या करे, चंदन तो कुछ नहीं कर सकता है, तो वो तो वृक्ष है, रोम रोम भी सभी नहीं है। तो चंदन में वो सर्प लिपट गया, परंतु सर्प के रोम रोम में तो विष भरा हुआ है, अब वो अमृत कहाँ समाएगा। विष के जगह में अमृत नहीं समाएगा, खाली उसको जो है कि शीतलता थोड़ा सा जो है कि प्राप्त हो जाएगा, इतना ही है। तो वो चंदन के झाड़ में भी तो सर्प के विष नहीं जा सकता है ना, चंदन चंदन के जगह में है। अब सदगुरु क्या कहते हैं, चंदन कहिए जीव को और सर्प कहिए माया को। तो माया ने जीव को लपेट लिया, अब जीव ने क्या करना, रोम रोम में माया का विषय विष भेज रहा है। अमृत कहते हैं विचार, ज्ञान कहाँ समाएगा। सर्प कहिए माया, माया कहिए काया, काया कहिए स्त्री। गुरुआ, जिन लोगों ने जीवों को लपेटा, बांध डाला सो माया। 5 नाम लेके माया जिसमें जीव आसक्त हुआ। अब विचार क्या करेगा, अब विष कहते हैं विषय, विषय को विषय कहिए कल्पना, कल्पना कहिए वाणी, वाणी कहिए आनंद। ये 5 प्रकार के विष जीव के रोम रोम में भेद गए। अब अमृत कहिए जीव, पारख में कहाँ समा सकता है। तो ब्रह्मदोखे में गाफिल हो गया, यह अभिप्राय है। इस साखी में जीव की प्रशंसा करके सदगुरु बतलाते हैं कि जो जीव को माया सर्प डस गया, इसलिए नाना विषय विष चढ़ा। ब्रह्म विषय, जगत विषय, स्त्री विषय, वाणी विषय, ऐसा विष चढ़ा। उस विषय में जीव गाफिल हो गया। अब जो ये विष उतरे तो जीव पारक स्थिति को प्राप्त हो। तो विष उतरने को कौन सुख साधना, ये पूछा शंकर। अब समाधान कहते हैं कि सत्संग द्वारे विचार अमृत सुख साधना, ये अभिप्राय। आगे जीव कैसे बोला, तो दृष्टांत सहित गुरु बतलाते हैं। अब इसमें कहते हैं कि चंदन सर्प लपेटी।
चंदन कहते हैं चेतन को। चेतन देहधारी जीव, तो जीव के पास में सर्प लपेटिया कहते हैं विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्राज्ञा अभिमान, प्रत्यगात्म अभिमान, निरंजन अभिमान। ये 5 अभिमान और विषय की आसक्ति, मोह, ममता, गुरुआ लोगों का जो है कि मिथ्यामानंदी, वाणी का जो है कि कल्पना, ये सर्प लपेट गया, जिसमें से जो है कि विकार है, विष है। अब चंदन का करा है जो जिसमें लपेट गया, तो अब चेतन क्या करे? चेतन निर्बल हो गया, क्योंकि उसी में झुक गया, उसी में आसक्त हो गया। तो इससे कहने का मतलब क्या है? कोई सर्प आकर के इसको लपेटा नहीं है, ये जा करके उसको पकड़ लिया। अभिमान को भी जीव ने पकड़ लिया, विषय की आसक्ति भी जीव ने पकड़ लिया, कल्पना को भी जीव ने पकड़ लिया, मानंदी को भी जीव ने पकड़ लिया, अहंकार भी जीव ही पकड़ता है। सब का सब पकड़ने वाला क्या करेगा? जैसा कोई नशा ग्रहण किया और नशा चढ़ गया, अब वो ग्रहण किया तो चढ़ा, उसको तो चढ़ने का जो है कि उसमें स्वभाव ही है, गुण ही है। तैसे ही इसने अज्ञानता से पकड़ लिया तो पकड़ लिया, तो अब उसका तो जो गुण है सो तो होगा ही। अब ये जो है कि उसमें फंस गया, तो ये कुछ जो है कि उसे त्यागने में समर्थ हुआ नहीं, लाचार हो गया, हम रोम रोम में भी भिन गया। अब उसके जो है कि बातों बातों में अहंकार है, छल है, कपट है, दुराग्रह है, रोम रोम में जो है कि पल पल में जो है कि उसका जहर ही जहर, बंधन ही बंधन भर गया। अब अमृत कहाँ समाएगा? अमृत कहते हैं चैतन्य बोध, पारक स्थिति, सदगुरु का उपदेश, ऐसे जीवों को कहाँ समाएगा? कहाँ ग्रहण होगा? कहाँ धारण होगा? अब कहाँ जो है कि ठहराव होगा? नहीं होगा। इसलिए वो बंधन के बंधन में रहेंगे। तो इसलिए क्या करना? वो जो है कि विषय विकार, वाणी कल्पना को जो है कि पकड़ना नहीं, उसमें लिपटना नहीं, उसको ग्रहण करना नहीं, पर के पहले पर क्या करना? तो पहले से जो है कि रोम रोम में विष नहीं भिगाना, अमृत भिगाना। तो अमृत में विष नहीं भिग सकता। क्या वर्णन करते हैं कि जो है अमृत वर्षा करो तो सब जो है कि विष मिट जाएगा। तो अमृत टिका तो विष उसमें प्रवेश करेगा नहीं। मिथ्यामानंदी, आसक्ति, मोह, ममता, विषय जाल। तो अमृत तो चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य ही है, उसको किसी में समाना नहीं है। वो तो अपने पद में, अपने लक्ष्य में, अपने स्वरूप में जैसा कि तैसा शुद्ध निर्मल निर्विकार होकर के रहने का, ऐसा अपना स्थिति बना करके, और किसी विकार के जो है को ग्रहण न करके जो है कि उद्धार करो, ये भाव है। व्योम उदात संसान सिर सबे रूप संसान, कहाँ ही कबीर वह सावत की गति, सबकी देखी दुकान। 39। व्योम उदात संसान सिर सबे रूप संसान, कहीं कबीर वह सावत की गति, तब की देखी दुकान। 39। गुरुमुख मोदार कहिए प्रमाण। शमशानशील एक पत्थर होता है, उसको प्रमाण ऐसा है कि जो कोई रंग उस पत्थर पर रखो, सो रंग उस पत्थर के मुताबिक मालूम होता है। कोई चीज रखो तो जैसा पत्थर का रंग वैसे उसमें भी दिखेगा। उस पत्थर का रंग हरा है, उसका दृष्टांत दे करके ब्रह्म स्थिति की कसर बतलाते हैं। जो शमशानशील का प्रमाण है वैसा अंतःकरण का प्रमाण है कि जो जीव अंतःकरण में मिलता है सो अंतःकरण निर्विकल्प रूप हो जाता है और कहता है कि ब्रह्म साक्षात्कार मुझको हुआ। तो ब्रह्म कैसा है कि शमशान शिलावत है, जो कोई उसे परसे तो सब जगत ब्रह्म रूप मालूम होता है। परंतु जब तक अंतःकरण में जीव समरस होके रहता है तब तक द्वैत मालूम नहीं होता है, और जब अंतःकरण का वियोग हुआ तब द्वैत बना ही है। जीव रूप का जीव रूप बना है। ऐसे ही जब तक शमशानशील पर वस्तु धरो
तब तलक शमशान शिला माफिक मालूम होती है, और जब शमशान शिला पर से वस्तु निकाल लो जिसका रंग उसको बना ही है, तो विजातीय रंग अंतःकरण आदि संपूर्ण नाशवान ऐसा न जान के जीव सब ब्रह्मचक्र में पड़े। यह अभिप्राय। काया छूटे उपरांत द्वैत अद्वैत स्थिति सब कहाँ है? हे जीव, ये संपूर्ण तेरी समरसताई से देह में प्रतिभास होते हैं। देह नाश है तब नाश होते हैं, परंतु वह सावज की गति सबकी देख बुकान। अरे वह सावज कहिए आदि पुरुष जिसने सब सृष्टि को पैदा किया है, मनुष्य तो वही सावज ये जीव है, परंतु तब की प्रथमारंभ की गति विचित्र अद्भुत देख करके भूखने लगा। जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में पड़ा तो अनेक भास मालूम हुए, तब भूखते भूखते प्राण छूटा और फिर स्वान योनि को में गया। तद्वत ये जीव को आनंद तो शमशान शिलावत हुआ, और देह तो सब शिला फटिक शिला अथवा कांच के महलवत हुआ। उसमें जीव को अनेक भास हुए। उसी से 4 वेद 7 शास्त्र 18 पुराण सब भूख भूख करके वर्णन कर करके जो है कि एक दिन शरीर छोड़ छोड़ के मर गए। और जैसा अध्यास बनाया तैसा निवास प्राप्त हुआ। अध्यास के अनुसार फिर भी जो है देहधारी बंधन के बंधन में पड़ा। अब इसका जो है कि भाव ऐसा है, अंतस्करण कैसा है? वो फटिक शिला के समान, उसका नाम शमशान शिला रख दिया है। शिल खूब चमकता है, कोई भी चीज उसके सामने में ले जाओ तो जो है कि फटिक शिला के रूप रंग में देखेगा। सवै रूप शमशान उसी के माफिक, दूसरे के रंग रूप को सब छिपा देगा। और वो पत्थर के जैसा जो है कि रंग है वही रंग उसी का भी देखेगा। वहां से हटाओ तो जिसका जैसा रंग जैसा रूप तैसे तैसा है ही। तो कबीर साहब कहते हैं कि वो सावज की गति ऐसी हो गई, कांच के मंदिर में जा करके अपना छाया देख करके दूसरा मान मान करके भूख भूख के मर गया। तो ये भ्रम ही हो गया। भ्रम की मानंदी ऐसी होती है। ऐसे मोदात प्रमाण को कहते हैं। शमशान शिला तो अंतस्करण बचपन से ही जिस जाति जिस पंथ जिस आश्रम जिस जो मानंदे में बैठा जैसा सुना है वही विश्वास कर लेता है। हिंदू का बालक हिंदू के सिद्धांत मानता है, मुसलमान का मुसलमानी सिद्धांत मानता है, ईसाई ईसाई का सिद्धांत मानता है, पारसी पारसी का सिद्धांत मानता है, जैनी जैनी का मानता है, बौद्ध बौद्ध का मानता है, सिख सिख का मानता है। वही सुनाते हैं, वही दृढ़ाते हैं, वही मानता है, वही देखता है, बस उसको वही जम जाता है। अब बचपन से भूत प्रेत सुनाते रहो और डरते रहते, देवी देवता बताते रहो मानते रहते। जैसे जैसे सुनाओ तैसे तैसे बस पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। ऐसे ही जो है कि भ्रम की बात सुन सुन करके जो है भ्रमिक हो जाते हैं। छानबीन करने की शक्ति तो है नहीं, परखने की शक्ति तो है नहीं। माँ बाप और गुरु लोग वो कोई परखाते तो है नहीं, सच सच तो बताते नहीं, जानते नहीं, वही नहीं जानते क्या बताऊं। जय जंजाल फंसे पितु माता, पुत्र फंसाए कहीं कुशलाता। जिस बाणी जाल खानी जाल में अपने फंसे हैं माता पिता गुरु, वही में तो अपने जो है बाल बच्चे और जो है कि शाखाओं को फंसाते हैं। तो ऐसे ही जो है कि शमशान शिला शरीर के अंतस्करण बताए हैं, बनाए हैं जीवों ने। सभी रूप शमशान, अब सब रूप उनके मन की वृत्ति के अनुसार दिखता है, मनोभावना के अनुसार दिखता है। अब ये जो भौतिकवादी लोगों को यही शिक्षा देते हैं बचपन से, कुछ नहीं, तुम मेहनत करो खाओ, बाकी दूसरा कुछ नहीं, धर्म में जाना नहीं, कर्म में जाना नहीं, बस उन्होंने वही पक्का कर लिया है। जितने कम्युनिस्ट देश में यही शासन है, यही शिक्षा दीक्षा है, यही रास्ता, यही पढ़ाई लिखाई है। अब कहीं जो है कि लिख दिया है, पढ़ाते हैं ये पृथ्वी तो थी नहीं, सूर्य का टुकड़ा गिर पड़ी, बस बस वही मान रहे हैं। अब वही जो है कि सुना रहे हैं, उसी का विश्वास हो रहा है। अब पृथ्वी के टुकड़ा या चंद्रमा बन गए, देखा देखा कुछ नहीं ना देख सकते हैं, मान लिया। अब जब उसी से टुकड़ा हो गया और एक दिन सब विलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा, तो वही मान लो।
तो ऐसी जो है कि बातों को विश्वास करने वाले वैसे भूख रहे हैं, वैसे ही वर्णन कर रहे हैं। उसको कहा कि तुम्हारी उम्र कितना हुआ? हमारा उम्र 38 वर्ष का। तूने कैसे जाना कि पृथ्वी नहीं थी? लिखी हुई है। 100 वर्ष की बात भी जान सकता है और पृथ्वी नहीं थी इस बात को जो निश्चय करता है, ये हट करता है। लिखी हुई है। तो किसने लिखी? और पहले के विज्ञानी ने लिखा। तो विज्ञानी ने लिखा तो तुम भी आदमी है, तो तुम क्या विचार नहीं कर सकते? तू क्यों अज्ञानी होता है? नहीं, हम तो लिखी हुई मानते हैं। तो लिखी हुई मानता है तो कुछ भी गभाष्टक लिखे है तो उसको क्या माना जाता है कि सोच विचार किया जाता है, छानबीन किया जाता है, जो सत्य ठहरे सो मानो। फिर इसी तरह से जो है कि तब की देखी बुकान, तब की उसने जो देखी है, जो पढ़ लिया स्कूलों में, कॉलेजों में, या माँ बाप से सुन लिया या गुरुजनों से सुन लिया, वही भुगता है, वही वर्णन करता है, वही जो है कि निश्चय। वो कहता है हमने जो है कि देवी देवता का दर्शन